उन्होंने गलती किया मेरे भाई को मरवा करके, उन्होंने गलती किया मेरे भाई को मरवा करके। हमारी उनकी दावत थी तो हम दोनों फरियाद थे कि जब हिना साहब नहीं आई थी प्रतापपुर, वो 91-92 में आई हैं, 90 में जब उनके हस्बैंड एमएलए बने थे, तो मैं उस समय से लेकर 2004 तक मैंने कितना मदद किया। तो ये भी आरोप लगता है कि जब आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ थे तो आप राजद में भी थे। शंकर यादव जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने उसामा साहब को पगड़ी बांध कर ये ऐलान कर दिया कि उसामा साहब चुनावी मैदान में आएंगे। कितना फर्क पड़ेगा? लोजपा से बात करें तो रईस खान दावेदारी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मनोज सिंह आएंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो एनडीए के नेता मनोज सिंह हो चाहे जो भी हो, उनको हमें समर्थन करना चाहिए। आप ये बोल रहे हैं तीनों परिवार है, ऐसा तो नहीं कि आप पे दल बदलने का भी आरोप लगता रहा है कि टिकट के लिए आप कभी जदयू में जाते हैं, कभी लोजपा में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस बार भी तो ये आरोप लगेंगे कि आप टिकट के लिए दूसरे पार्टी में चले? मनोज सिंह हिना साहब को इंटरनली तौर पे सपोर्ट किए थे। मनोज सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई है, तो क्या लगता है कि चाचा भतीजा फिर एक बार आमने सामने आएंगे? सिरकटाई टोला है जो दलितों का टोला है, वहां से आंकड़ा नंबर 1 मुस्लिम बस्ती होकर मस्जिद होकर आने वाली थी, तो लोगों ने मना कर दिया, नहीं निकला वहां का आंकड़ा। 4 बजे भोर में अजान करते हैं, शाम को अजान करते हैं, दिन में 5 टाइम अजान करते हैं, माइक लगा कर अजान करते हैं। जिधर पूरे सीवान के लोग हैं, हिंदू भी हैं, उनको भी सुनाई देता है, लेकिन उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं। और मुखिया थे तो सारे बेटा बेटी को शिक्षक बना दिए, ठीक है, और उसके बाद एमएलए बने तो स्कूल, कॉलेज, चिमनी, मार्केट, दुकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट सब हो गया। तो अपने परिवार का भी सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और सिवान के सबसे ज्यादा हॉट सीट इस वक्त रघुनाथपुर बनती जा रही है। इसका कारण यह है कि रघुनाथपुर के वर्तमान विधायक कभी हाल ही में हरिशंकर यादव ने पगड़ी बांधकर उसामा साहब को चुनाव लड़ने की बातें कही और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार उसामा साहब चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इस बार रघुनाथपुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, उसामा साहब का नाम तो फाइनल हो चुका है राजद महागठबंधन की तरफ से। एनडीए की बात कर ले तो भाजपा से पूर्व एमएलसी, पूर्व रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी और अभी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह चर्चा में है। वहीं लोजपा से रईस खान दावेदारी कर रहे हैं, जबकि जदयू से विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह दावेदारी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज सिंह जी हैं और मनोज सिंह जी से रघुनाथपुर विधानसभा को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। चलिए, आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। रघुनाथपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ चुके हैं 2 बार और इस बार देखा जाए तो काफी हॉट सीट बनते जा रहा है। कारण यह है कि चर्चा सबसे ज्यादा है कि अभी कुछ दिन पहले हरिशंकर यादव जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने उसामा साहब को पगड़ी बांध कर ये ऐलान कर दिया कि उसामा साहब चुनावी मैदान में आएंगे। कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है, हरिशंकर यादव जी भी लड़े थे तो पूरी ताकत के साथ लोगों ने वोट किया था, और उसामा भी लड़ेंगे तो वही हाल होगा। और हमारा जो वोट बैंक है वो मेरे साथ रहेगा, इसमें बहुत का अंतर नहीं पड़ेगा। जो आप लोग हॉट सीट कर रहे हैं, ऐसा मेरे दृष्टि से नहीं है। हमारे लिए 8 विधानसभा जो सिवान का है वो हॉट है और हमारी पार्टी, हमारा एनडीए जीत रहा है। 8 विधानसभा में हम लोग जीतेंगे, ये हम लोगों का पार्टी इस पर काम कर रही है। क्या लगता है एमवाई समीकरण वहां काम करेगा? उसामा साहब मुस्लिम है और हरिशंकर यादव जो यादव समाज से, तो एमवाई समीकरण तो वहां पूरी तरह से काम करेगा? देखिए, एमवाई समीकरण पहले भी काम पूरी तरह से नहीं किया है और इस एमवाई के अलावा कोई दूसरा सटा भी नहीं है। उनके साथ सीपीआई एमएल जो गया है, इसलिए वो मजबूत हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूं।
बाकी भारतीय जनता पार्टी अलायंस में जनता दल यूनाइटेड हो, हम हो, लोजपा हो, कुशवाहा जी की पार्टी हो, सभी लोग इंटेक्ट है। लड़ाई विचारधारा की है और विकास की है। कल मैं देख रहा था राज्य परिषद की बैठक हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल का, तो उसमें 10, 15, 20 लोग बैठे थे। उसमें से एक परिवार के 4 लोग बैठे थे, मीसा भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, श्रीमती राबड़ी देवी और श्रीमान तेजस्वी यादव। तो उस परिवार का क्या, पार्टी का क्या होगा जिसमें शीर्ष पर एक ही परिवार का व्यक्ति बैठा हो, रिटायरमेंट का नाम ही नहीं ले रहा हो। अच्छा है कि हरिशंकर यादव रिटायरमेंट ले लिए। हरिशंकर यादव विधायक रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं। अगर वो समर्थन दे रहे हैं, ओसामा साहब को समर्थन दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि ओसामा साहब के आपके जब सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उस दमखम के साथ नहीं रहेंगे जब हरिशंकर यादव खुद 2 बार जीते हुए? हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं रहे, उनका मदद करेंगे और हमारे चाहने वाले हमारा मदद करेंगे। वो रिटायरमेंट ले लिए, अच्छी बात है। नई पीढ़ी को आना चाहिए, उन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया, अच्छी बात है। चुनाव लड़ना चाहिए। लोजपा से बात करें तो रईस खान दावेदारी कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर मनोज सिंह आएंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो एनडीए के नेता मनोज सिंह हो चाहे जो भी हो, उनको हमें समर्थन करना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि एनडीए 5 दल में से एक पार्टी और एक व्यक्ति लड़ेगा, तो बाकी 4 तो समर्थन में ही रहेंगे ना, बाकी 4 समर्थन में ही रहेंगे और हर जगह ही होगा, पूरे बिहार में होगा। तो वो लड़ेंगे तो हम भी मदद करेंगे। क्या लगता है मनोज सिंह का टिकट फाइनल हो गया, कंफर्म हो गया? देखिए, मनोज सिंह हमेशा विदाउट टिकट नहीं लड़े हैं। जब पहली बार विदाउट टिकट लड़े थे, उसके बाद जो भी चुनाव लड़े हैं टिकट से लड़े हैं। और तीनों मेरा परिवार है। हमने लोकसभा जनता दल यूनाइटेड से लड़ा, विधानसभा 15 का बीजेपी से लड़ा और विधानसभा 20 का हमने लोजपा आर से लड़ा। तो ये तीनों मेरा परिवार है। किसी को जाएगा टिकट, हमको मिलेगा, चूंकि मेरे पास वोट है। तो आप ये बोल रहे हैं तीनों परिवार है, ऐसा तो नहीं कि आप पे दल बदलने का भी आरोप लगता रहा है कि टिकट के लिए आप कभी जदयू में जाते हैं, कभी लोजपा में जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस बार भी तो ये आरोप लगेंगे कि आप टिकट के लिए दूसरे पार्टी में चले? देखिए, एक 2 धारा, 2 ध्रुव है, एक एनडीए है, एक यूपीए है। हम कभी भी एनडीए के साथ रहे हैं, हम यूपीए के साथ नहीं गए। जब जनता दल यूनाइटेड राजद के अलायंस में नहीं था तब हम चुनाव लड़े थे। लेकिन आप पे तो ये भी आरोप लगता है कि जब आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ थे तो आप राजद में भी थे। ये गलत है। राजद में कभी नहीं रहे शहाबुद्दीन साहब के साथ, उनके साथ हम नहीं रहे, दोस्ती का व्यक्तिगत रूप से रहे हैं। हम राजद पार्टी में नहीं रहे हैं और कोई हमको दिखा दे तो हम मान लें। अच्छा, तो ये कंफर्म है कि लोजपा को भी अगर सीट जाती है, जदयू को भी जाती है, तो मनोज सिंह को ही टिकट मिलेगा? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि मेरे पास 50,000 वोट है जो 2020 में लाए थे। भाजपा से लड़े थे तो 50,267 वोट था और लोजपा से लड़े तो 49,727 वोट था। दोनों का जो डिफरेंस है वो 502 वोट का है। अर्थात मैं अपने वोट को अपने पास रखने में कामयाब रहा 10 साल में। कारण यह है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहा। मैं जीतूं या हारूं, आज हारा और कल से मेरा संपर्क शुरू। दुख सुख में मैं रहना पसंद करता हूं। मेरी फितरत है कि मैं, आप बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा अगर मैं उपलब्ध रहूंगा तो। बाकी लोग राजनीति में कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने सुविधा अनुसार जाते हैं और मैं अपने चाहने वालों की सुविधा के अनुसार जाता हूं। दोनों में यही अंतर है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप पे ये भी आरोप लगे थे, एनडीए के नेता ही कुछ ऑफ रिकॉर्ड ये बयान दिए थे कि मनोज सिंह हैना साहब को इंटरनली तौर पे सपोर्ट किए थे। मनोज सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार में जो दूरियां थी वो खत्म हो गई है। तो क्या लगता है कि चाचा भतीजा फिर एक बार आमने सामने आएंगे? देखिए, आप लोग पूछते हैं कि हिना साहब आपको कोऑपरेटिव बैंक में मदद की थी, तो मैं मान, हम लोग नहीं कहते, ये नहीं, मीडिया भी कहती है, पूछी थी, हम एक्सेप्ट भी किए। एक बात बताइए कि हमको 2000 कब हम चुनाव लड़े, अभी इसका कोऑपरेटिव वाला 2023 में, 23 में लड़ना कि 24 में लड़,
23 या 24 23-24 में लड़े। तो मीडिया देखा कि उन्होंने उनके लोगों ने मेरा मदद किया, लेकिन मीडिया ये नहीं देख रही कि जब हिना साहब नहीं आई थी प्रतापपुर, वो 91-92 में आई हैं, 90 में जब उनके हस्बैंड MLA बने थे, तो मैं उस समय से लेकर 2004 तक मैंने कितना मदद किया, ये सीवान के वो लोग देख रहे हैं। इसको मोहम्मद शहाबुद्दीन, बिल्कुल मैंने जो मदद किया ये कोई नहीं देखता है, हमने कई बार मदद किया। इसलिए दूरी की बात है तो हमारी उनकी अदावत उनसे था, उनको हमसे था। सवाल ये है कि ओसामा साहब आपके भतीजा हैं, तो चाचा भतीजा में देखने को मिलेगा। हमारी उनकी अदावत किसी बात को लेकर हो गई तो उन्होंने गलती किया मेरे भाई को मरवा करके। हमारी उनकी अदावत थी तो हम दोनों फरियाते, वो उन्होंने गलती किया। बाकी हम उनके लड़के से नहीं लड़ने जा रहे हैं। उनके लड़के को हम क्यों गलत भला बुरा करेंगे, कहेंगे? वो हमारे लड़के को क्यों कहेंगे? ये गांव का एक बनावट होता है। चुनावी रंजिश की बात करें, चुनावी की मैं बात करूं, देखिए गांव के सामाजिक एक बनावट होती है, उस सामाजिक बनावट के हम लोग हैं। आज शहरीकरण हो गया, उसमें हम लोग एक दूसरे को चाचा भैया पाप सब कुछ कहते थे, एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, तो हम लोगों का वही बनावट है। अब हम उनसे हमारी दुश्मनी होगी, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। अब बेटा से भी हम उनको कुछ बोले तो बेटा जो करेगा वो भरेगा, हम जो करेंगे हम भरेंगे। आज तक तो हम कर रहे हैं, वो भर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि बीजेपी यहाँ पे जब भी राजनीति करती है, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेके राजनीति करती थी, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो क्या माना जाए कि इस बार मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति नहीं होगी, सिर्फ विकास के नाम पर भी नहीं होगी। उनके समर्थक, मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी अभी हथौड़ा गांव का महावीर यहाँ खड़ा, अगले साल नहीं निकला। एक सिरकटई टोला है, आज इसका आपके वीडियो को हथौड़ा के लोग भी देखेंगे और पूरे रघुनाथपुर के लोग देखेंगे। सिरकटई टोला है जो दलितों का टोला है। वहां से आंकड़ा नंबर 1 मुस्लिम बस्ती होकर मस्जिद होकर आने वाली थी, तो लोगों ने मना कर दिया, नहीं निकला वहां का आंकड़ा। ये आपसी भाईचारा का प्रतीक नहीं है। उनके लोग भी ऐसा करते हैं जिससे कि ये माहौल समाज बिगड़ता है। अगर उस मस्जिद को होकर के चला आता दलित बस्ती का अखाड़ा, सिर्फ एक अखाड़ा की बात है, 4-5 अखाड़ा है हथौड़ा में, वो निकला, लेकिन दलित बस्ती सिरकटई का अखाड़ा चूंकि मस्जिद होकर आना था, और सीवान प्रशासन पूरा प्रयास किया कि उस टोले के दलित लोगों को, जो लोग वहां के बसते हैं, वो लोग अपने अखाड़ा को मुख्य सड़क पर लाएं, तो लोगों ने नहीं लाने दिया। हमारे हथौड़ा में भी चाहने वाले लोग हैं। सिरकटई गांव की ना बात है, ये आप कह रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की मैं उनके समर्थकों को मैं बात कर रहा हूँ। उनके ऐसा करनी लोग कर देते हैं जिससे कि आप हिंदू मुसलमान की बात किए ना, कि जब होता था तो भाजपा हिंदू मुसलमान करती थी। अब इसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ आता है? आप मस्जिद होकर के उस टोले के लोग रोज जाते हैं, 365 दिन में 364 दिन जाते हैं उसी रास्ते से। एक दिन अगर वो अखाड़ा लेकर चले आए तो आपने उनको रोक दिया, नहीं आने दिया। जबकि आप प्रतिदिन, ये सीवान के लोग देखें, मैं ज्वलंत मुद्दा बता रहा हूं कि 4 बजे भोर में अजान करते हैं, शाम को अजान करते हैं, दिन में 5 टाइम अजान करते हैं, माइक लगा कर अजान करते हैं। जिधर पूरे सीवान के लोग हैं, हिंदू भी हैं, उनको भी सुनाई देता है, लेकिन उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं न हिंदू मुसलमान, मैं वचन देता हूं कि मैं विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। लेकिन आप जो करते हैं आप खुद नहीं देखते हैं और दूसरे को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आप अगर दलित बस्ती का अखाड़ा चला जाते उस रोड होकर के, जो सरकारी रोड है, अतिक्रमण में है, तो क्या हो जाता आपका बताइए? आखिर क्या दिक्कत है? मामला 1 घंटे का था, लेकिन वहां के बहुसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है वो हम अखाड़ा नहीं आने दिया। इससे लोगों में तो तकलीफ होगी ना। आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, पूरे शहर को माइक में उठा लेते हैं, हम भी सुनते हैं अजान, हमको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी उनके आवाज को आप सुनते हैं, तब भी आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति जो यूपी में हुआ कि अजान उतना ही करेंगे, आप बजाएंगे मंदिर में उतना ही स्पीकर बजाएंगे जितना कि उसका मिनिमम आवाज होगा, तो आप अजान करते हैं, आप अखाड़ा ले जाते हैं, तो हिंदू वर्ग नहीं रोकता है। एक दलित बस्ती का हथौड़ा, मैं स्पेशली बात, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो आपके रघुनाथपुर विधानसभा के प्रभारी हैं अनुरंजन मिश्रा,
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था बड़ैया विधानसभा पे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की बनावट ऐसी है कि एक तरफ या अली और एक तरफ बजरंग बली का चुनाव होना चाहिए। ये गलत है। हम अली को भी लेकर चलेंगे, बजरंग बली को भी लेकर चलेंगे। हम विकास करेंगे, सबके लिए करेंगे। मिलत दोनों हाथ, आप हाथ मिलाएंगे तो दोनों हाथ जब आगे बढ़ेगा तब ना मिलेगा जी। आप हम हाथ बढ़ा दिया, आप हाथे नहीं बढ़ाए तो ये मिलन तो नहीं हुआ। आप भी गले लगाएंगे तो दोनों आदमी एक दूसरे को गले पकड़ता है, तो दोनों का प्रेम दिल साफ होना चाहिए, तब हम दोनों मिले। थोड़ा में ही चुनाव के दौरान आप पे हमला भी हुआ था, वो तो 2015 की बात है। उस विधानसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद लोगों ने हमको वोट भी दिया 2020 में। हमको आज भी जाते हैं तो आदर सम्मान में कोई कमी नहीं है, हम लोग भी करते हैं। आप लोग कभी बैठ के ये सब जो अखाड़े वाला झंझट है समझाने के प्रयास किए? हम लोगों ने प्रशासन स्तर पर बात किया था, हमने बात किया था, लेकिन हम अगर पढ़ते तो राजनीतिक बात हो जाती, इसलिए हम नहीं पढ़े। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये गलत हुआ। ऐसा कोई आप काम न करें जिससे कि मैसेज समाज में गलत जाए। सामाजिक सौहार्द, बिल्कुल सामाजिक सौहार्द बना रहे। और चुनाव है तो अपना आधार पर, पार्टी लाइन पे, व्यक्ति लाइन पे सब होगा। क्या लगता है चुनाव में भी ये सब मुद्दा उठेंगे? नहीं, चुनाव में नहीं उठेगा। हम तो नहीं उठाएंगे ये सब चीज, हमको नहीं करना है। हम लोकसभा में भी हमने रमेश जी को कहा था, रमेश जी भी सोशलिस्ट समाज से आते हैं, वो भी नहीं सब पसंद करते। ओसामा साहब ने बयान दिया कि एक बार मुझे मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए रघुनाथपुर विधानसभा से, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस पे क्या? देखिए, उनके पिताजी भी विकास किए हैं, वो भी आएंगे तो विकास करेंगे, लेकिन अभी उनको लंबा समय संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हो सकता है जनता उनको मौका दे दे, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, हम 2009-6 में चेयरमैन बने, 2009 में एमएलसी बन गए। हम इस पद का कदर नहीं जाने, और आज 11 साल से जो दर दर भटक रहे हैं दरवाजे दरवाजे, इससे व्यक्ति भी पहचान गए पूरे विधानसभा और जिले का। राजनीतिक सोच समझ भी बहुत हो गया और लोगों के पहचानने की क्षमता भी हो गई। क्या लगता है 2015 में हम लड़े थे तो हम भी कहे थे कि मुसलमानों के वोट मांगने नहीं जाएंगे, नहीं गए। तो हमको लगा कि नहीं, समाज का एक पार्ट है, वो पार्ट भी आशीर्वाद चाहिए सबका, एक आदमी के आशीर्वाद से नहीं होगा। तो हम फिर 20 में गए कि भाई हमको वोट दीजिए, सभी मुसलमानों के पास? हाँ गए, एकदम गए। इस बार भी जाएंगे, इस बार भी सबके पास जाएंगे। देना नहीं देना उनका काम है। हमारी पार्टी भी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका आशीर्वाद। सवाल, इतना आप लोग साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान लोग आपसे छिटके क्यों रहते हैं? आखिर बीजेपी से छिटकने का रीजन? अच्छा, एक बात बताइए, ये अंत्योदय अन्नपूर्णा जो योजना है खाद्यान्न का, मुसलमान लेते हैं कि नहीं लेते हैं? फ्री में, जब से मोदी जी आए हैं, कोरोना आया है। उज्ज्वला योजना में गैस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? उसमें 300 रुपया का भी सब्सिडी मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है? जो उस क्राइटेरिया में आता है, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी मजहब मानता हो। मजहब स्वतंत्र चीज है मानने के लिए, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है। आप हमको ना डिस्टर्ब करें, हम आपको नहीं डिस्टर्ब करें। जो उदाहरण मैंने हथौड़ा का दिया, ये दुखद घटना है। मनोज सिंह को लगता है कि जो एमएलसी के वक्त गलतियां की थी रिजाइन देकर, हाँ। उसके कारण उनका राजनीतिक जो है वो काफी पीछे चला गया? हमारी गाड़ी ट्रैक से उतर गई, डिरेल्ड हो गई। अब उसको लाइन पर चढ़ाना है, चढ़ा रहे हैं जनता के बीच। देखिए, लाइन से उतारना, चढ़ाना, ये जनता के हाथ में है। जनता आपको खाक से, राख से खाक बना देगी, खाक से क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श पर चढ़ा देगी, और से फर्श पर लाकर बैठा दे, गिरा देगी। तो ये जनता का काम है, जनता मालिक है। हमारे विरोधी भी हमारे व्यवहार से दुखी नहीं हो, मैं ये प्रयास करता हूँ। रघुनाथपुर विधानसभा की बात कर ले, 10 साल से हरिशंकर यादव विधायक है, वहां पे क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ ऐसा है जो विकास नहीं हो पाया है? एक नागरिक के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि 10 सालों में जितना उन्होंने अपने परिवार का विकास किया है, क्योंकि जिस पार्टी से आते हैं वो परिवारवादी पार्टी है और सबसे पहले परिवार का विकास करती है। क्या परिवार का भी कोई गलती नहीं? परिवार का क्या विकास किया जैसे बताएंगे? और मुखिया थे तो सारे बेटा बेटी को शिक्षक बना दिए, ठीक है। और उसके बाद एमएलए बने तो स्कूल, कॉलेज, चिमनी, मार्केट, दुकान, बिल्डिंग, अपार्टमेंट सब हो गया। तो अपने परिवार का भी, उनके अलावा कोई उनके गांव का यादव कहे
कि हमारा कुछ विकास किए हैं तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई कह ही नहीं सकता है। कोई एक यादव उनके गांव का, कुशहरा का लगे कि नहीं विधायक बनने से हमको लाभ हुआ है, किसी को बता दें। कोई एक यादव पूरे रघुनाथपुर विधानसभा के मैं बात कर रहा हूं कि उनके साथ रह करके बहुत संपत्ति कमा लिया, बहुत उसको नौकरी हो गया। हम लोग कुछ नहीं, आज भी हम लोग के पास 2, 4, 10 लोग हैं कि हम लोगों के साथ रह करके, हम लोगों से सीख करके, हम लोगों के पास रह करके कुछ 2 पैसे के लोग हो गए। रघुनाथपुर विधानसभा के लिए आपने क्या सोचा है कि अगर जनता आप पे भरोसा करती है, चुनाव जिताती है, विधायक बनाती है, तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, रघुनाथपुर की जनता अगर हमें विधायक बनाती है तो विधायक का बहुत पावर नहीं है, सरकार चाहिए उसके लिए। हमारी सरकार भी बनेगी 2025 में, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी मंत्रिमंडल होगा, तो हम जो रघुनाथपुर में नहीं है, जैसे डिग्री कॉलेज का अभाव है, ठीक है, वहां पर एक जेपी नाला है, उसकी वजह से जल जमा होता है। इस साल तो पानी नहीं हुआ। कहाँ पे? जेपी नाला है, एक खुजवा से जाकर के सरजुग नदी में गिरता है, उसके पानी नहीं निकलने की वजह से उधर मतलब हजारों एकड़ जमीन का जो फसल है वो नुकसान हो जाता है, जल जमा हो जाता है। प्लस टाड़ी एक इंटीरियर एरिया है जहां पर कि पुलिस पिकेट वहां होना चाहिए, ओपी खुलना चाहिए। ये सब काम है जो हम करेंगे। एक बड़ा लाइफलाइन हो गया, चक्री से सिसवन रोड को कनेक्ट होने से बहुत बड़ा उस क्षेत्र का विकास होने वाला है। उस तरह से जो छोटा छूटेगा, जो विधायक फंड से होना होगा, विधायक के प्रयास से होना होगा, वो सब हम काम करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में ज्यादा काम करना है। विपक्ष का आरोप है वोट चोर गद्दी छोड़, ये नया नारा चल रहा है और इसी को लेकर राहुल गांधी बिहार दौरे पे है, 29 अगस्त को सिवान भी आ रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा? और वोट चोर जो गद्दी छोड़ का आरोप लग रहा है, इससे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट कोई चोरी किया हो तब ना, चोरी की आदत उनको है, कांग्रेसियों को है। कांग्रेसी बैलेट से चाहते हैं चुनाव करना, अर्थात कि हमारे दबंग एमपी एमएलए वोट छाप दें और चुनाव जीत जाएं। अब आज बताइए कि दुनिया कहां चांद पर पहुंच रहा है, मंगल ग्रह पर पहुंच रहा है, और आप कह रहे हैं कि बैलेट वाला सिस्टम चाहिए कि 2 दिन 3 दिन काउंटिंग हो। जनसंख्या बढ़ गई, बैलेट की संख्या बढ़ गई, बूथ की संख्या बढ़ जाएगी, काउंटिंग की संख्या बढ़ जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम कंप्यूटर के युग में हैं, नेट के युग में हैं, आप चाहते हैं कि हम उसी पुरानी परंपरा में जाएं, हमारे दबंग जो आपराधिक इसके लोग हैं वो अपना। तो राहुल गांधी ने यहाँ भी कहा है कि तेजस्वी जी जो इस बार एनडीए की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वोट चोरी करके बनी है। कल मैंने भी देखा, उनकी रैली में कुछ महिलाएं गई थी, उनसे मीडिया ने पूछा कि आप कहाँ आई हैं, तो मालूम नहीं है, तो कौन आया तो मालूम नहीं, तो किसको वोट करेंगे, तो मोदी जी को। मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे। तो राहुल गांधी किसी भी दृष्टि से राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो क्या बिहार आने से कोई फायदा नहीं होगा? उनको कोई फायदा नहीं होगा, वो तो बैसाखी पर हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर काम अपना चला रहे हैं। तेज प्रताप आप अगर है तो CPIML राष्ट्रीय जनता दल का है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, उनके कंधे पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। मनोज सिंह जी बिहार लेवल की राजनीति करते हैं, तेज प्रताप यादव अभी अलग, तेज प्रताप यादव एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव से अलग हो गए हैं। कितना असर पड़ेगा इसका? क्या लगता है कि इसका फायदा एनडीए को मिलेगा? देखिए, तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ, इतिहास भी रहा है, राजगद्दी बड़े बेटा को दिया जाता है, लेकिन यहाँ छोटे बेटा को राजगद्दी दिया गया जो 9वां फेल है, और वो इंटर वाला घर बैठा है, वो कैसे बैठेगा भाई? उसका अपना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ। इन्होंने शादी किया तो आपत्ति नहीं किया, बड़ा होकर भी एक शब्द नहीं बोला, और उसने जो किया उस पर आपने आपत्ति कर दिया, वो तो बड़ा है ना भाई। तो आप यहां नहीं देख रहे हैं क्या पक्षपात हो रहा है कि छोटे बेटे के साथ सब लोग हैं? तो वो तो जो कर रहा है कम कर रहा है, दूसरा कोई और करता। तेज प्रताप जो कर रहा है, असली लालू का लक्षण
अगर किसी में है तो उसका नाम है तेज प्रताप यादव। चलिए, आखिरी सवाल है, सिवान बीजेपी में कुछ हलचल मचा हुआ है, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे लगातार जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है संजय पांडे पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। कुछ समर्थक है जो आपके साथ भी रहे हैं और बीजेपी की कार्यकर्ता भी हैं, जैसे मैरवा से हैं, महादेवा से हैं, बहुत सारे लोग हैं और तमाम तरह के गंभीर आरोप संजय पांडे पे लगा रहे हैं। क्या लग रहा है इसका नुकसान बीजेपी को आने वाले वो देखिए, कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। यही तो प्रजातांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, सबको बोलने का अधिकार है। मंच अलग अलग हो सकता है, सोशल मीडिया पर जाकर के नहीं बोलना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर बोलना चाहिए। हमारा संगठन बूथ स्तर पर है, अगर वो बूथ अध्यक्ष हैं, वो वार्ड अध्यक्ष हैं, वो पंचायत अध्यक्ष, तो उनको बोलना चाहिए मंडल अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष बोलेंगे जिला अध्यक्ष को। हम भी पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, हमारे कार्यकाल में भी हमारा लोग विरोध किया होगा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। वो जो भी कहे होंगे, जो भी कहे, चाहे हमारे बहुत नजदीकी हो, चाहे हमारे समर्थक हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, उनका प्लेटफॉर्म गलत है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कह के कहना चाहिए पार्टी प्लेटफॉर्म। रघुनाथपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील? हम आपके माध्यम से रघुनाथपुर के मालिकों से अपील करेंगे कि एक बार हमरा के मौका दी लो, खरा ना उतरे तो बाकी तो हाथ में बा, उतरे हम प्रयास करम कि खरा उतरी। जौन एगो विधायक के कर्तव्य होला सदन में राउर बात उठावे के, राउर समस्या के समाधान करे के, वो हम नाहियो रहनिया तो कुछ कुछ करावे नहीं, लोग से कह के करावे नहीं। अब डायरेक्ट राउर बात हम सदन में बोले और राउर समस्या के समाधान हुई, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिंह जी हैं जो पूर्व रघुनाथपुर विधानसभा प्रत्याशी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, अभी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।